अगर आप एक रिलेशनशिप में हो और पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है तो कुछ इस तरीके से जियो कि पार्टनर आपको इग्नोर ही ना कर पाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। हमें काफ़ी ज़्यादा दुख होता है, हम काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं जब पार्टनर हमें इग्नोर करता है। जब पार्टनर हमसे अच्छे से बात नहीं करता है तब सारा दिन कहीं ना कहीं हम परेशान रहते हैं। इसीलिए सबसे पहली बात, ये बात ना आप याद रखो क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी पार्टनर आपको इग्नोर करे तब सारा सारा दिन उनके आस पास मत घूमते रहो। होता क्या है ना, जब पार्टनर हमें इग्नोर करता है सारा दिन इसी में चले जाता है हमारा। हम उनको व्हाट्सएप पे जाके चेक करते हैं, हम उनको फेसबुक पे जाके चेक करते हैं, इंस्टाग्राम पे जाके चेक करते हैं वो कब ऑनलाइन आ रहे हैं, वो कब ऑफलाइन जा रहे हैं, वो क्या स्टेटस लगा रहे हैं, वो किससे बात कर रहे हैं। ये देखने की हम बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं और इसी वजह से हमारा डिस्टर्बेंस, हमारा दुख, हमारा दर्द और ज़्यादा बढ़ता है और पार्टनर को फ़र्क भी नहीं पड़ता। इसीलिए जब भी पार्टनर आपको इग्नोर करे तब आप ये गलती करने से बचो। बार बार ऑनलाइन देखोगे, बार बार ऑफलाइन देखोगे कि वो कब ऑनलाइन आ रहे हैं, वो कब ऑफलाइन जा रहे हैं। ये देख देख कर आप खुद को बहुत ज़्यादा दुखी करते रहोगे। और यहाँ पे एक ये भी बात है कि इस दुख से पार्टनर को फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये दुख पार्टनर को समझ में ही नहीं आ रहा है। पार्टनर देख नहीं पाता है कि आप कितने दुखी हो और आप ऐसे जगह पर दुखी हो रहे हो जहाँ पर पार्टनर का ध्यान भी नहीं जाएगा। आपने फ़ोन उठा लिया, आपने देख लिया कि अरे रे पार्टनर ने तो अभी ये स्टेटस लगाया है, वो स्टेटस देखकर आप दुखी हो गए। पार्टनर तो अभी ऑनलाइन आया है, पार्टनर तो अभी ऑफलाइन गया है, ये देखकर आप दुखी हो गए। लेकिन पार्टनर को ये सब पता ही नहीं कि आप इतने दुखी और इतने परेशान हो रहे हो। हम क्या तरीका यूज़ करते हैं, पार्टनर को समझाने के लिए पार्टनर से बातचीत करते हैं, पार्टनर को मैसेजेस टाइप करते हैं, पार्टनर को अलग अलग तरीके से बताते हैं, अलग अलग तरीके से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन इससे कुछ होता नहीं है। आप दुखी हो और दुखी होने के वजह से आपका पूरा बिहेवियर बदल जाता है और जब भी आप पार्टनर से बातचीत करने की कोशिश करते हो पार्टनर आपको और ज़्यादा इग्नोर करता है। इसीलिए आपको इस सिचुएशन में इस तरीके से अपने ज़िंदगी को जीना है कि आपका ध्यान इस रिलेशनशिप के अलावा और भी जगहों पर है। मैं जानता हूँ जब रिलेशनशिप में पार्टनर इग्नोर करे तब हमारा सारा ध्यान यहीं पे आ जाता है, लेकिन ये हमारी एक गलती भी है क्योंकि इस वजह से रिलेशनशिप ठीक हो या ना हो लेकिन हमारा डिस्टर्बेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। इसीलिए आपको अपने लाइफ में इस सिचुएशन में रिलेशनशिप के अलावा भी और जगहों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आपके दोस्त है, फैमिली है, बिजनेस है, वर्क है, स्टडी है, वहाँ पर ध्यान दो, वहाँ पर अपना टाइम स्पेंड करो क्योंकि ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप ईगोइस्टिक बन जाओ, आप एटीट्यूड दिखाओ, नहीं, लेकिन रिलेशनशिप के अलावा थोड़ा ध्यान, एटलीस्ट थोड़ा ध्यान उन कामों पर भी दो जो आपकी ज़िंदगी में चल रहे हैं और इस वजह से आपको थोड़ा बेटर फील होगा, आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे पार्टनर अभी कर रहा है, पार्टनर का ध्यान इस रिलेशनशिप के ऊपर नहीं है, उनके दूसरे कामों पर है, दूसरे जगहों पर वो टाइम दे रहे हैं और इसी वजह से पार्टनर को इतना फर्क नहीं पड़ता है। हम ये सोचते हैं कि पार्टनर को भी फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें भी फर्क नहीं पड़ रहा है, तो फिर रिलेशनशिप ही टूट जाएगा। लेकिन आपके दुखी होने से कैसे रिलेशनशिप बच रहा है? आपके दुखी होने से केवल आप दुखी हो रहे हो, पार्टनर को फर्क भी नहीं पड़ रहा है, पार्टनर को भी फर्क नहीं पड़ रहा है, हमें भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो फिर रिलेशनशिप को कौन बचाएगा? डोंट वरी, जब आप भी स्टेबल रहोगे तो आपके अंदर उतनी हिम्मत रहेगी कि आप पार्टनर को सही तरीके से समझाओ। दुखी रहोगे तो रोकर और परेशान होकर ही समझाओगे। इसीलिए इसमें आपको नहीं फंसना है। जितने स्ट्रांग और स्टेबल रहोगे आपके लिए उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसीलिए पार्टनर के आगे पीछे मत घूमो जब पार्टनर आपको इग्नोर करता है। दूसरी बात, थोड़ा अपने लाइफ में खुश रहना भी सीखो, उन्हें दिखाने के लिए नहीं, वो खुद नोटिस करेंगे कि आप खुश हो। हम क्या करते हैं, खुश तो हो जाते हैं, स्टेटस लगाते हैं, अलग अलग तरीके की स्टोरीज अपडेट करते हैं पार्टनर को दिखाने के लिए, लेकिन ये खुशी कोई काम की नहीं है। इससे हम और ज़्यादा दुखी होते रहेंगे। हमने स्टेटस लगा दिया, हम जाकर चेक कर रहे हैं क्या स्टेटस पार्टनर ने देखा है, नहीं देखा है, कब देखा है, क्यों नहीं देखा है, क्यों देखा है। इसी में हम उलझ जाते हैं और इसी वजह से हम और ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। इसलिए अपने लाइफ में थोड़ा खुश रहना स्टार्ट करो, हैप्पीनेस को चेस करो।
ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक बात याद रखना, खुश आपको इसीलिए नहीं रहना है कि पार्टनर आपकी हैप्पीनेस को देखे। जब आप खुश रहोगे ना तो पार्टनर का ध्यान वैसे ही आपके ऊपर आ जाएगा। आपको उन्हें दिखाने की, समझाने की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसीलिए आप खुश रहो, अपने लाइफ में हैप्पीनेस लाओ। हैप्पीनेस आप कैसे ला सकते हो? बहुत ही सिंपल फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, ध्यान से आप समझना। आपके लाइफ में जो भी काम चल रहे हैं उन कामों को पेंडिंग मत रखो। जितने काम कंप्लीट कर सकते हो उतने काम कंप्लीट करो। हम दुखी है इसलिए हम ऑफिस नहीं गए, हम परेशान है इसलिए हम स्कूल नहीं गए, हमारा मन नहीं लग रहा इसलिए हम कॉलेज नहीं गए, तो घर में आपका कौन सा मन लगेगा? घर में तो आप और ज़्यादा दुखी हो जाओगे। इसीलिए जब भी आपका मन ना करे, आप डिस्टर्ब हो, तब जानबूझकर काम पर जाओ। एटलीस्ट वहाँ जाकर आप खुद को थोड़ा बिजी तो रखोगे। हम खुद को स्पेस देते हैं, नहीं अब तो आज ना हम आराम करेंगे, इसलिए हम कॉलेज नहीं जाएंगे, स्कूल नहीं जाएंगे, बिजनेस नहीं करेंगे, काम नहीं करेंगे और घर पे आराम करेंगे। बेड पर पड़े रहते हैं। अब बेड पर पड़े हैं हम, इस वजह से हम उस इंसान के बारे में और ज़्यादा सोच रहे हैं और इस वजह से हमारा डिस्टर्बेंस और ज़्यादा बढ़ता है। इसलिए आपके लाइफ में चाहे जो भी काम चल रहा है उन कामों को करो, क्योंकि उसी वजह से आपकी हैप्पीनेस शो होगी। और यकीन करो, इस तरीके का अगर आपका बिहेवियर बन जाए तो पार्टनर का ध्यान आपके ऊपर आएगा ही आएगा। लेकिन अगर दुखी होकर उनके आसपास ही घूमते रहोगे, वो तो अपने लाइफ में सब काम कर रहे हैं लेकिन आप दुखी होते रहोगे। इसीलिए आपको इस बात को समझने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। तीसरी बात, इग्नोर करने का ज़्यादा मौका ही मत दो, और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। कई बार हम पार्टनर से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, हमें पता है कि पार्टनर इस टाइम पर बिजी है, इस टाइम पर अच्छे से बात नहीं करेगा, पार्टनर का मूड खराब है, लेकिन नहीं, हम उसी वक्त बातचीत करने की कोशिश करते हैं और वो हमें इग्नोर कर देते हैं और हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए जहां पर आपको पता है कि इस समय पर पार्टनर अच्छे से बातचीत नहीं करेगा, पार्टनर ईगो दिखाएगा, एटीट्यूड दिखाएगा, उस समय पर बात ही मत करो। थोड़े टाइम के बाद उन्हें समझाओ। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, सुबह सुबह पार्टनर की और आपकी फाइट हो गई। अब आपको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि इस सिचुएशन में अगर आपने उनको बहुत ज़्यादा समझाने की कोशिश की, वो और ज़्यादा इग्नोर करेंगे या फिर आपको ब्लॉक ही कर देंगे। लेकिन हम क्या करते हैं, फिर भी उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं, फिर भी उन्हें और ज़्यादा कॉल्स और ज़्यादा मैसेजेस करते हैं। इसीलिए ये गलती आपको नहीं करना है। आपको पता है फाइट हो गई या पार्टनर नहीं समझेंगे, उस सिचुएशन में वो चीज़ें और ज़्यादा खराब होते रहेगी और ज़्यादा उनका डिस्टर्बेंस का लेवल बढ़ते रहेगा। इसीलिए आपको एक बात हमेशा याद रखनी है कि जब भी पार्टनर इग्नोर करे, जब भी पार्टनर का मूड अच्छा नहीं है, जब भी पार्टनर फाइट करे या जब भी पार्टनर आपको ब्लेम करे, केवल कुछ टाइम के लिए उनसे दूर हो जाओ। सुबह फाइट हुई ना, सारा दिन बात ही मत करो, शाम को समझाने की कोशिश करो या फिर उन्हें ही आगे आने दो, उन्हें ही खुद से समझने का मौका दो। इससे रिलेशनशिप हेल्दी रहता है। पार्टनर के अंदर ईगो एटीट्यूड डे वन से नहीं रहता है। ऐसा नहीं कि पहली दिन से पार्टनर के अंदर ईगो था, एटीट्यूड था। धीरे धीरे हमारा बिहेवियर देखकर पार्टनर के अंदर ईगो या फिर एटीट्यूड आ जाता है और हम पार्टनर को ब्लेम करते हैं। एडजस्ट भी तो आपने ही किया है ना, वो इंसान आपके सर पर चढ़ा नहीं है, आपने चढ़ाया है। वो इंसान को आपने अपने फीलिंग्स इमोशंस का कंट्रोल दिया है। और आज के टाइम में कोई इतना अच्छा नहीं है कि आपके फीलिंग्स इमोशंस को सही तरीके से संभाल कर रखे। जब भी मौका मिलेगा वो इंसान आपके फीलिंग्स इमोशंस को कंट्रोल करेगा। इसीलिए हर बार उस इंसान को बदलने की कोशिश मत करो, खुद में बदलाव लाओ, अपने ज़िंदगी के जीने के तरीके को बदलो और फिर देखो उनका ध्यान आपके ऊपर कैसे आता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी भी मन में कोई सवाल है तो डायरेक्टली आप कॉल पर मुझसे डिस्कस कर सकते हो उस सवाल को। कॉल पर बात करने के लिए, पेड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हो 9834250097। ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर है। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसीलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।